रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेक केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आप लोगों ने एक सवाल मुझे मुसलसल पूछा है, इस पर मैंने वैसे बहुत दफ़ा बात की है कि आखिर शुगर के मरीज दूध या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे इनकी शुगर बढ़ रही हो। क्या आप में से कोई ऐसे लोग तो नहीं है जिनकी शुगर बेसिकली दूध या दही की वजह से बढ़ जाती है? क्या इसके पीछे हकीकत है? कौन सा दूध इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप लोग हमें कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक है। अच्छा लगता है जब पता चलता है कि हमारी आवाज़ें कहाँ कहाँ तक सुनी जा रही हैं। एक बहुत अहम मसला कि आखिर शुगर का मरीज दूध या दही वाली चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। देखें, दूध के अंदर बेपनाह ग़िज़ाइयत है, दूध के अंदर हमें प्रोटीन मिलता है, दूध के अंदर हमें फैट भी, चिकनाई भी मिल रही होती है, दूध के अंदर हमें विटामिन डी, कैल्शियम, ये तमाम चीज़ें मिल रही होती हैं। तो इसको मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना ये एक बेवकूफ़ी वाला अमल हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या दूध और दही की वजह से शुगर बढ़ती है? तो जी हाँ, दूध और दही में शुगर की मिकदार नेचुरली मौजूद होती है। लैक्टोज होता है। लैक्टोज जो है वो बेसिकली एक शुगर ही की शक्ल है और वो हमारे जिस्म में शुगर में इजाफे का बायस बन सकती है। लेकिन अगर हम कुछ एहतियात करें तो हम इसका इस्तेमाल जो है वो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जब दूध का इंतखाब करेंगे, वो तमाम लोग जो कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको मोटापे की वजह से शुगर हुई है या जिनकी बॉडी में जो है वो वज़न बहुत ज़्यादा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को जो दूध का इंतखाब करना है वो लो फैट मिल्क इस्तेमाल करना है। लो फैट मिल्क घर में बनाने का तरीका भी मैंने बताया है, नहीं जानते तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, वरना अदरवाइज टेट्रा पैक मिल्क आता है, आप वो दूध इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे अच्छी जो शक्ल है वो दूध की वो यही है कि आप या तो ताज़ा दूध, जो भैंस का हमारे घरों में फ्रेश मिल्क आता है, ये एक अलग डिस्कशन है कि आप हमारे पास जो दूध आ रहे हैं उसमें मिलावट भी है और वो भैंसों को इंजेक्शन लगा लग, वो एक अलग सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन जो सबसे अच्छी शक्ल है वो एक तो ये फ्रेश मिल्क है या फिर आप टेट्रा पैक मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूध का जो ड्राई फॉर्म होती है, मैंने इस पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है कि खुश्क दूध जो है के अंदर एक तो वो एडेड शुगर भी डालते हैं और फिर खुश्क दूध, चूँकि एक ताज़े दूध को बिल्कुल ड्राई कर लिया जाता है तो दूध के अंदर जो मौजूद शुगर है वो बेसिकली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो खुश्क दूध नहीं इस्तेमाल करना है। तो अगर आप दूध ताज़ा इस्तेमाल करते हैं, भैंस का इस्तेमाल करते हैं, लो फैट इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसान नहीं देगा। लेकिन एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो याद रखनी है कि इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। तो देखें, दूध ने एक खाने में इस्तेमाल करनी है वो 1 कप है। मेजरिंग कप आप देख लें, तस्वीर लगी हुई है, हर घर में ये कप होना चाहिए। हर वो इंसान जो डायबिटीज टेलीकेयर की वीडियोस देखता है उसके पास ये मग घर में होना चाहिए जिसमें मेजर्ड हुआ होता है कि ये 1 कप मिल्क आपकी एक मील में, यानी कि आपको नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में इजाजत है दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज। इसका मतलब है कि अगर आप दही खा रहे हैं या आप दूध पी रहे हैं, टोटल मिला के वो 1 कप से तजावुज नहीं करना चाहिए। दैट इज इक्विवेलेंट टू 15 ग्राम ऑफ द शुगर। ये बात तो क्लियर हो गई कि दूध हमने ऐसा इस्तेमाल करना है और इतना इस्तेमाल करना है। आप अगर दही भी जमा के, फॉर एग्जांपल नाश्ते में आपने 1 कप चाय पी ली है और अगर आप नाश्ते के बाद ऑफिस में जाके 1 कप चाय और पियेंगे, आपको पता है कि आपने पीनी है, तो आप आधा दूध जो है वो सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें और आधा दूध आप अपने नाश्ते के बाद वाली चाय में इस्तेमाल करें। दोनों मिला के 1 कप होना चाहिए। चाहे आप स्नैक में दूध का इस्तेमाल करें, अगर आप नाश्ते में दही खा रहे हैं और फिर बाद में चाय भी पी रहे हैं, कुल मिला के दोनों की क्वांटिटी, यानी कि दही और दूध दोनों की मिला के क्वांटिटी 1 कप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 कप दूध लें और 1 कप दही लें। दही अगर सिर्फ अकेले खा रहे हैं तब भी वो आपको 1 कप इजाजत है। दोपहर में अगर आप लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको दही की मिकदार 1 कप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बेशक लस्सी का ग्लास इतना बड़ा हो, पानी डाल लें, दूध नहीं ऐड होगा। और अगर आप दही और दूध दोनों मिला के लस्सी बनाते हैं तो थोड़ा दही थोड़ा दूध दोनों मिला के 1-1 कप। सवाल यह है कि बहुत सारे लोगों की दूध से शुगर बढ़ जाती है, तो फिर क्या किया जाए? दूध को शुगर ना बढ़े, आप कोशिश करें कि आप फिर उसकी मिकदार को थोड़ा सा कम कर लें, नंबर 1। नंबर 2, दूध में आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट डाल लें। ड्राई फ्रूट का पाउडर 1 चाय की चम्मच दूध में ऐड कर लेंगे
या दूध में आप चिया सीड डाल दीजिए, तुकमलंगा डाल दीजिए, ऐसा फाइबर डाल लीजिए जिसकी वजह से शुगर आपकी कंट्रोल में हो जाती है। बहुत सारे लोग रात को खाने के बाद सोने से पहले दूध पीने के आदी होते हैं, जिसकी वजह से इनकी निहार मुंह की शुगर कंट्रोल नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा कॉज है कि दूध रात को पीने से शुगर बढ़ जाती है। तो फिर दूध पीना मना नहीं है, 1 कप के बजाय ½ कप कर दीजिए और दूध में थोड़े से कुछ ड्राई फ्रूट डाल लीजिए, बादाम, पिस्ता, अखरोट पाउडर बनाएं उसमें डाल लीजिए, और या फिर आप दूध में चिया सीड डाल लेंगे, तब भी आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी और वो नहीं बढ़ेगी। इसके बावजूद भी अगर बढ़ती है तो फिर अपनी लाइफ से उसको निकाल दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप दूध और दही का इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। एक और चीज़, जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, यानी कि उनको दूध में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है वो सूट ही नहीं करता, उनको चाहिए कि दूध की मुख्तलिफ दूसरी शक्लें आती हैं, जिसमें सोया मिल्क है, मैंने इस पर भी डिटेल डिस्कशन की है, आलमंड मिल्क बनता है। अच्छा, उसका तरीका डिफरेंट होता है। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं उनको आलमंड मिल्क बाकायदा मिलता है। आलमंड मिल्क बहुत अच्छा होता है, सोया मिल्क बहुत अच्छा होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोग या वो लोग जो दूध पीना चाहते हैं लेकिन शुगर बढ़ जाती है, वो ये वाले दूध के ऑल्टरनेटिव फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे वो बच्चे जो कि ग्रोइंग एज में हैं, उनको आप फुल फैट मिल्क दें, एक टाइम पे 1 कप दूध देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। और हमारे वो लोग जो कि वजन की कमी का शिकार है, वजन बढ़ाना चाहते हैं, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, असेसमेंट हो चुकी है, तो फिर आप भी फुल फैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। तो ये तो सारी कहानी हो गई दूध और दही के बारे में। आई होप कि मैंने चीज़ों को कवर कर लिया है। अगर कोई सवाल रह गया हो तो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह फिर इस पे जो है वो आपको जवाब दिए जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।